वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया था। आज आपके लिए बिल्कुल नया एक टॉपिक है। इंटीग्रेशन वो भी है, लेकिन उस इंटीग्रेशन को हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन कहते हैं। स्पेशल इंटीग्रेशन या इस स्पेशल इंटीग्रेशन की जो कैटेगरी आती है वो किसके अंदर आती है? कॉन्टिन्यूड इंटीग्रेशन के अंदर आती है। अब ये साथ समझ लीजिए आप लोग अच्छे से कैसे। तो दो तीन मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए हैं काम पढ़ने वाले। अब ये क्या है? कॉन्टिन्यूड इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन। कुछ बुक्स में ये नाम लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसका नाम ये लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में तो ये एक ही में डाल दिया, सब्स्टिट्यूशन में इसको डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अलग अलग पढ़ने से मतलब है क्या। और कुछ लोग इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाई, ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न वाली बात हो रही है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पहले जब सिलेबस हुआ करता था स्टेट बोर्ड में, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, तो अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर हुआ करता था। अब ये क्या है पार्शियल फ्रैक्शन? आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लिख दो। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 जो भी लिखा है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। फॉर क्लास 11 डालना, 11 अमित मैथ्स क्लासेस, आपको पूरी पार्शियल फ्रैक्शन की जो भी डिटेल है वो पूरी निकल आएगी। 2-4 वीडियो है, इनको पढ़ लो अच्छे से। बट यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग चीज़ है। मतलब कहने का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो डिटेल में पढ़ने को वहाँ मिलेगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर उसका यूज करके इंटीग्रेशन करना कैसे, आपको सिखाते हैं थोड़ा। और मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट ही बताऊँगा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आपके पास जो चैप्टर है या जो बुक है या जो चैप्टर आपका चल रही है वो क्या है? कॉन्टिन्यूड इंटीग्रेशन है, या इसी को स्पेशल कहते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है या पहली एक्सरसाइज है वो इस पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इसी में कुछ स्पेशल टाइप के टाइप्स आने वाले होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। आपको 2, 4, 5, 6 टाइप मुझे बताने, और हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन हो तो ऐसे कैसे क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने। ऐसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जहाँ पर मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? रूल होता है। यही क्वेश्चन रूट में लग जाए तो भी इसका रूल है, ऐसे बताएंगे। मान लीजिए सेम ऐसा ना आ जाए, ऊपर यहाँ पर कोई टर्म आ जाए, ये px + q का फॉर्म आ जाए, मतलब न्यूमरेटर पार्ट कैसा हो, एक कैसा हो लीनियर फैक्टर हो, और डिनोमिनेटर पार्ट कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन बड़े बच्चों ने पूछे थे समय मुझसे कि सर ऐसे नहीं बताया आपने, कि एनसीईआरटी में लिखे थे लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने कहा था ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल कैटेगरी में बताएंगे आज। चलिए अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। जो मैंने आपसे कहा, जिन बच्चों का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, वो वैसे भी है ही नहीं तो आया भी नहीं होगा, लेकिन मैंने पढ़ाया है क्लास में, मैंने खुद पढ़ाया है। पार्शियल फ्रैक्शन अलग से 2-4 वीडियो बनाएंगे, उनको जाके एक बार सब लोग चेकआउट कर लेना प्लीज़, देख जरूर लेना, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं आती है तो भी चीज़ें यहाँ पर देख लेना, वो हाँ डिटेल में मिलेगा, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनना, पार्शियल फ्रैक्शन का मीन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आया कि 1/x + a and x + b, मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अब अगर इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो क्या करें? इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते। अब ये क्या है पार्शियल फ्रैक्शन? बताया ना मैंने आपको। न्यूमरेटर पार्ट क्या, न्यूमरेटर की पावर कितनी है? 0, कुछ नहीं है। और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है? 2। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए जिसमें न्यूमरेटर की पावर < हो डिनोमिनेटर से, तो वहाँ डिवाइड तो कर सकते नहीं, तो इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे होता है? ब्रेक वो तब होता है कि जब वो डिनोमिनेटर के पार्ट कैसे हो बेटा, अपने अपने फैक्टर में। अब ये फैक्टर कैसे, ये देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेकआउट करो, ये फैक्टर किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? लीनियर फैक्टर। कैसे फैक्टर है? दोनों फैक्टर कैसे हैं? एक लीनियर हो दूसरा क्वाड्रेटिक हो तो अलग तरीका, दोनों क्वाड्रेटिक हो तो अलग मेथड, एक ही लीनियर में स्क्वायर लग गया तो अलग मेथड। जैसे दोनों कैसे बेटा? लीनियर, तो ये बदल जाए किसमें? a/x + a + b/x + b। अब आपको कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक। एक टाइप ये हो गया। इसको पार्शियल फ्रैक्शन 4 तरीके से होता है, मैं पहला बता दिया। सेकंड नंबर, मान लिया सर सभी लीनियर फैक्टर लिखे हों
और एक लीनियर फैक्टर कैसा हो, रिपीट कर रहा हो, मीन 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, मोस्टली 2 बार होता है, 3 बार होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देख कैसे फैक्ट करेंगे, तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन, अब अगला वाला रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है मतलब c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। डन हो गया। बहुत डिटेल में एक लाइन को समझना आपको। थर्ड नंबर पे मान लिया सर अब की बार क्या हो, इस बार जो क्वेश्चन में है और एक फैक्टर कैसा है, लीनियर है, तो अदर फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब समझो, आइए समझना चाहिए। एक फैक्टर कैसा है बेटा, अदर फैक्टर कैसा है, तो ऐसे कैसे करोगे, a अपॉन एक्स प्लस ए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या आ गया अपने यहाँ पर, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल अननोन है, बिल्कुल अननोन हो। और ये मैंने आपको क्लास में बताया था, वहाँ पढ़ाया था। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लेलिस्ट भी मैं आप लोग को भेज दूंगा, एक बार शेयर भी कर दूंगा, आप लोग देख भी लेना, जरूर देख लेना कि यहाँ आज की क्लास में पढ़ाने में उस दिन की क्लास में पढ़ाने में अंतर है। आज मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बताया, वहाँ पर समझाया है पूरा क्यों कैसे आया, ठीक, ये हो गया। अब इसी में आप कहते हो सर अगर रिपीट कर दिया तब, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुनना, ये तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, प्लस पहला क्या था, क्वाड्रेटिक फैक्टर में हमेशा ऊपर वाला पार्ट कैसा आता है, लीनियर आता है। इसको समझा दे एक बार मैं, ये रिपीट कर रहा है तो फिर क्या आएगा, सी के बाद क्या आता है, डी, तो डी एक्स प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये 4 टाइप से क्वेश्चन होने, और इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला। मोस्टली कौन सा यूज होना है, अब से पहला वाला ये तो यूज होगा, दूसरा या तीसरा, चौथा बहुत कम। अभी क्लियर और करो, सुनो, अगर डिनोमिनेटर पार्ट में लीनियर फैक्टर है, कैसा फैक्टर है, तो ऊपर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कुछ भी, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लिया यहाँ पर कैसा फैक्टर है, लीनियर, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, तो ऊपर क्या है, एक्स की पावर 0 आएगी। एक्स की पावर 0 को मीन 1 होता है ना, कोई कांस्टेंट जुड़ गया साथ में। मान लिया यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक, एक काम करो कितना बचेगा ऊपर, लीनियर, तो लीनियर फैक्टर कैसा होता है हमेशा, a प्लस, भाई देखो लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, ऐसा होता है ना, x प्लस ए या bx प्लस ए, ऐसे फॉर्म में होता है। इसीलिए जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आया तो कुछ ऐसा बना, और जब लीनियर था तो कैसा है, सिर्फ ए है। एक क्वेश्चन से, और सभी क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आज क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। सुन लीजिए क्वेश्चन पहले, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इससे लगाएंगे। चलो लगा लिया तुमने, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, आप सब लोग कहोगे हाँ सर समझ में भी आ गया। आपने क्या कहा सर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डी एक्स। आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, कर दिया मैंने। सर फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1/2a, 1/2 ए की वैल्यू 4, लॉग बोलो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ये आपका इसका आंसर है। आपने कहा सही है, मैंने कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया। आप क्वेश्चन में अगर बोल देता बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तब कैसे सॉल्व द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप करो, फंस गए ना। कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए अब ये ऐसे बन रहा है, मान लिया कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाए, उसके जब फैक्टर करोगे 2 फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल सुनना, अभी इसी को हम बता रहे हैं। एक मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लो ये आया, कह रहा इसका इंटीग्रेशन करिए। तो आपने क्या किया, पहले आपने इसको फैक्टर कर लिया। आप सबको मालूम है कैसे होता है, तुम बोलो 3x प्लस 2x प्लस 6, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन x प्लस 3, क्या बचेगा x प्लस 3 x प्लस, यहाँ क्या आ गया x प्लस 3 x प्लस 2 dx, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बताओ कैसे,
अब तो फॉर्मूला लगा भी नहीं पाओ, अब तो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अब क्या करें, बस क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। दोनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर। ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, ए अपॉन बी अपॉन, सर अगर माइनस होता तो ए अपॉन एक्स माइनस प्लस बी अपॉन, सर मान लीजिए सर बी यहाँ पर बी ना होता सिर्फ एक्स होता, तो भैया एक्स माइनस जीरो है, कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो गई, एक्स है। अब इसे कैसे करें, आप शॉर्टकट समझो। इसको थोड़ा पहले अलग करते हैं हम लोग, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। इसे आपने कैसे फट किया, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, या आप इसका कर दो या इसका कर दो, सेम बात। आप सुनो रौनक, सभी लोग ज़रा ध्यान देंगे। रूल क्या होता है, ए और बी निकालने का 3 मेथड है। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड जो रूल यूज करते हैं, तीसरा मेरा वाला शॉर्टकट। और एग्ज़ाम में कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम किससे कर रहे हो, एग्जामिनर तुमसे ये कहेगा, तुम्हें कोई कुछ कभी नहीं कहेगा तुम किससे करो, तुम्हें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इंटीग्रेशन। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, वहाँ पर आपको मैंने रूल बताया था, करके सॉल्व करके सिखाया था। यहाँ पर नहीं कट करना, यहाँ के लिए आप पढ़ो वो चीज़, यहाँ के लिए मैं बताने जा रहा हूँ बहुत शॉर्टकट तरीका कैसे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3, ऐसी यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे ये पूरा जीरो हो जाए, -3 रखे, इसको छुपा लो। अब रखो एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पर। आपने क्या बोला, एक्स प्लस 3 में ऐसी वैल्यू क्या रखे जिससे वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्चुअली क्या पुट करेंगे, -3, इसको छुपा लो। क्यों, अगर यहाँ रख दो तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको हाइड कर लिया। बताओ कितना आया, -3 + 2 -1। तो जो ए की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 1/-1, डेट्स मीन ए की वैल्यू। चलिए बी निकालते हैं। बी के पावर में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या रखे जिससे जीरो हो जाए, -2, छुपा लो, रखो यहाँ पर -2। क्या आया, ए की वैल्यू प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/, तो बी की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन इसका था, ये किसके इक्वल। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू -अपॉन में आ गया, dx, इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। बताओ भाई, 1/x + 3 log, 1/x + 2 log, और लास्ट में प्लस। क्वेश्चन क्लियर हो, बताओ। अब रुको, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसको पहले समझो, अब आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा। ये जो क्वेश्चन था, हाँ बेटा, ये -2, ये ए की वैल्यू कितनी है, तो माइनस बाहर नहीं जाएगी, इसका निधन करना है ना, ए की वैल्यू क्या -1, तो बाहर। चलो ये इसको क्या लिखो, पहले आप इंटीग्रेशन 1/, मान लिया आपने इसको फैक्टर कर लिया। क्या फैक्टर करो तुषार, x + 4, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आपको फॉर्मूला आपने क्या किया, फैक्टर कर दिया। कैसे फैक्टर है, लीनियर। कैसे फैक्टर है, फॉर्मूला बताओ, लीनियर फैक्टर क्या होता है, a/b/, बताओ भाई, इसको पहले अलग करो, पहले फैक्टर करो आपने अच्छे से। x + 4 विशाल, x - 4, a/, नेक्स्ट, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की ना, ए और बी की वैल्यू चाहिए ना। बताओ यहाँ पर क्या रखे जीरो से जीरो हो जाए, बस x = -4, इसको छुपा ले, रखो यहाँ पर कितना हुआ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -1/। बढ़िया तरीका है शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, ठीक। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, किताबों में लगा रहेगा सवाल, सॉल्व ही ना करो। बी की वैल्यू बताओ कितनी आई, बोलो। यहाँ पे क्या रखे जी वैल्यू 4, तो इसको हट करना पड़ेगा, क्या आ गई 1/, खत्म आंसर। इसका इंटीग्रेशन करना है, चाहे ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, ए की वैल्यू -1/8 बाहर, 1/, चलिए आगे देखिएगा, dx + 1/8 बाहर, 1/x - 4 dx, -1/8 पूरा कॉमन है, ये क्या आएगा, log x + 4 प्लस
अभी माइनस कॉमन लिया है ना आपने, इसलिए माइनस बचेगा। log x माइनस 4, ठीक। अब आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, log m माइनस n क्या होता है? log m अपॉन n। अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया किसान, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव और ये 1/8, तो पॉजिटिव वाला पहले कर दो, निगेटिव वाला बेटा आयुष m माइनस n क्या होता है? m अपॉन और प्लस, इसका आंसर क्या आया? सेम है। हम आंसर दिखाने के लिए आपको ऐसा कर रहे थे बस कि माइनस कॉमन लेके, ना करते तो ना करते, तो आपको ये कहते हैं ना सर आपने तो आंसर ये लाया था, यहाँ तो अलग आ रहा था, इसलिए माइनस कॉमन लेके बताया, माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया है। इजी मेथड। रूल किसका है? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या रूल है? क्या रूल है? ये 4 रूल है, इन्हीं 4 पे डिपेंड करना है। एक बात और सुनिए सर, जो आपने ये मेथड बताया ए और बी का, ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब सारे फैक्टर कैसे होंगे? लीनियर और डिफरेंट होंगे। सारे कैसे होंगे? लीनियर एंड डिफरेंट। अगर कोई ऐसा आ गया ऐसा, तो ये रूल अप्लाई, कोई ऐसा आ गया तो ये रूल अप्लाई, हम इनके लिए अलग अलग आपको बताते हैं, अलग अलग बता नहीं बताते जाएंगे, तो हम आपको वो मेथड बता देंगे जो हमेशा हर जगह यूज होता है, ठीक। ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहती, कुछ की ट्रिक्स याद रहती है, जैसे इनकी ट्रिक्स आपको याद रहेगी, इसकी स्पेशली, और सबकी ट्रिक्स याद नहीं रहेगी, उसके लिए आपको पूरा सोल्यूशन ही करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा बेसिक हमेशा याद रखो, ठीक है। राइट डाउन। हाँ सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन लग रहा है आपको 1% भी नहीं दिख रहा होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो। बोलो सुनो, ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं आपको टाइप पढ़ा दूंगा ना, टाइप सेकेंड, ये टाइप सेकेंड है क्वेश्चन, आपको वहाँ पर टाइप सेकेंड ही दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा इसको ज़रा ध्यान दो तो ये क्या फैक्टर बन सकते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेगा बताओ? x² 6x माइनस 3x 18 = 0। आकर्ष यहाँ कॉमन, x + 6 माइनस 3 कॉमन हो गया, क्या आया फैक्टर? डन है इतना। सुनो निखिल, ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब आपने नया क्वेश्चन आपका यहाँ से जनरेट हो गया ये, बट आपने कोई ऐसा क्वेश्चन एक बार भी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो देखो हो जाएगा। कैसे? दोनों फैक्टर है लीनियर, नीचे की पावर कितनी है, ऊपर कितनी है, सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। क्या रूल होता है? हटा दो उसको। क्या करते थे सभी लोग? बस ध्यान दें अच्छे से, आज आपको सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? a अपॉन प्लस b अपॉन, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया साथ में आपको, अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ऊपर कुछ नहीं था, तो आपके दिमाग में पता क्या चलेगा? कुछ नहीं होता ऊपर, ऐसा नहीं है, पावर कम होती है। अगर सेम पावर हो जाए तो साथ तब क्या करेंगे? पहले डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए x की पावर ऊपर 2 है, नीचे में कितनी है, तो पहले डिवाइड कर दो, ऊपर कम करो पहले, किसी तरीके से नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। सुनो, यहाँ पर क्या रखें जिससे 0 हो जाए? यहाँ पर वैल्यू क्या रखें 0 हो जाए? तो a बराबर देखना क्या आने वाला है, इसको छुपा लें, करो हाइट। अब रखो x की वैल्यू यहाँ पर -6, यहाँ पर रखो -6, बोलो कितना आया? -6 2 जा -12, -12 -3 -15 अपॉन -6 -3 -9, कैंसिल हो गया, वैल्यू बताना कितनी आई? 5/3। शॉर्टकट पसंद आया सबको? अच्छा, अगला नंबर बी, बोलो वैल्यू क्या रखे जिससे 0 हो जाए? +3, इसको हाइड कर दो, रखो वैल्यू x की वैल्यू +3, 3 2 जा 6 -3 3 और 6 क्या हो गया? 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा, सब समझ में आ गया बच्चे से? a की वैल्यू, b की वैल्यू कहाँ पुट कर दे? इंटीग्रेशन, इसका कर दो या इसका कर दो, अलग अलग सेम बात। इंटीग्रेशन, a की वैल्यू 5/3 बाहर हो गया, 1/8 बेटा, बताओ इसका कंडीशन क्या होगा? बोलो 5/3 log 1/3 बाहर कर दो, log और प्लस का आंसर
कितना बड़ा क्वेश्चन था। अब अगर यही, अभी परेशान ना होना, यही सेम क्वेश्चन मैं जब आपको उससे पढ़ाऊंगा ना टाइप से, एक पेज जाएगा और आपको वही मेथड याद रहेगा, पूरा एक पेज हो जाएगा, पूरा एक पेज, और आपको वही मेथड याद रहेगा। ये मेथड शायद आप ध्यान भी ना दे पाओ, ये मेथड तुम्हें तब ध्यान आएगा जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तब तुम्हारे दिमाग में लगेगा। तुम यूज ही नहीं करोगे पार्शियल फ्रैक्शन देखना। ये स्पेशली क्लास है, आप लोग की 2 क्लासेस चलेंगी, आज और कल। पार्शियल फ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे ऐसे होंगे। अब आज तो मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया, कल इसके टफ बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। एक ये देखो, ये बताओ कैसे करें। सिंपल, पहले तो इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। लेट क्या कर लिया आपने, साइन एक्स बराबर क्या माना, टी। साइन एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स इक्वल टू, हट गया यहाँ से, आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ, डी टी अपॉन 1 प्लस टी, अदर ब्रैकेट में क्वेश्चन बदल गया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया टी में। फंक्शन पहले किसका था, एक्स का, अब किसका बन गया, जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्स में कर रहे थे अब किस में होगा, सिंपल। क्या पार्शियल फ्रैक्शन बताइए, 1 अपॉन टी किसान। नेक्स्ट वाला क्या है, इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन 1 प्लस टी, बी अपॉन 2 प्लस टी। डन। फॉर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू -1। इसको हाइड कर दे, टी की वैल्यू -1 रखो, यहाँ पर कितना आया, 1 हो गया। ए की वैल्यू क्या गई, 1/1, टी की वैल्यू 1। बी रखो, कितना हुआ बोलो, -2 रखेंगे ना, इसको हाइड कर दो, बोलो कितना आया, -1। 1/-1, बी की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। इसका इंटीग्रेशन लिखो या इन दोनों अलग अलग कर दो, सेम बात है। ए की वैल्यू क्या, 1, इंटीग्रल 1/1 प्लस टी डी टी, डी एक्स तो है नहीं ना, प्लस बोलो कितना आया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, डी टी 1/टी का -1/log 2 प्लस टी, और प्लस, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, कोई क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन मैं लिख दूं आपके लिए, देखो ऐसे क्या बोले, हाँ कर दो, वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख दिया, मान लो लिखा हुआ x अपॉन x² प्लस 4 x² प्लस 1, मान लीजिए। अब बताओ क्वेश्चन थोड़ा जाने, अभी मैंने समझाया है, अगर मैंने x² को t मान लिया तो 2x dx इक्वल टू, तो ऊपर का x हट गया, यहाँ क्या बच जाएगा, t प्लस, और t प्लस कैसे फैक्टर बन गए, लीनियर फैक्टर। अभी कैसे बन रहे थे, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपने x² को t मान लिया तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा किसमें, लीनियर में। तू अपॉन ना जाएगा, बाहर जाए वो कांस्टेंट हो जाएगा, उससे समझ नहीं पड़ेगा, तो क्वेश्चन सारा होगा कि नहीं हो गया। आपको अपना माइंड भी थोड़ा बहुत लगाना है, क्वेश्चन बनाना सीखो, आंसर कदमों में आ जाएगा। मान लिया बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, पहले कल पढ़ा लें, फिर क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे आपको, पूरी भेज देंगे, ठीक है। एक बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे, अर्थरूप में भी है, आर डी शर्मा में भी हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन किससे करने हैं, मेथड कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन। आपका मेथड बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको अभी किससे करने हैं सिर्फ, इसीलिए लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन पहले पढ़ाते हैं और तब जाके हम टाइप पढ़ाते हैं। अगर मैंने टाइप पहले पढ़ा दिए तो आप कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ोगे, तो सर क्या करेंगे, हमें ऐसे ही आता है। पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ नहीं, आगे की क्लासेस में बहुत काम आता है, बहुत, और वहाँ पर बच्चे शॉर्टकट नहीं कर पाते हैं। आपको शॉर्टकट आया, समझ में लगा, क्लियर हुआ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और आज के लिए इतना सफिशिएंट, आज के इतने रखते हैं, बाय बाय क्लास।